बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार को सियासी ऑफर देकर आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल ने हलचल मचा दी है। आरजेडी के विधायक और लालू यादव के करीबी भाई वीरेंद्र ने नीतीश कुमार का स्वागत करते हुए खेल होने की संभावना जताई है। आपको बता दें कि भाई वीरेंद्र का ये कहना है कि राजनीति में कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता, नीतीश हमारे साथ आए, उनका स्वागत है। भाई वीरेंद्र का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब मुख्यमंत्री बनने की कवायद में जुटे तेजस्वी यादव घूम घूम कर अपने संगठन के कील कांटे दुरुस्त कर रहे हैं। चुनावी साल में ये जो ऑफर दिया जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि सीधे तौर पर नीतीश कुमार को ऑफर दिया गया है आरजेडी की तरफ से, उसके सियासी मायने क्या है आइए वो समझने की कोशिश करते हैं। नीतीश कुमार और लालू यादव की राजनीति एक साथ ही समाजवादी विचारधारा के साथ हुई थी। दोनों नेता जेपी मूवमेंट की उपज हैं और 1995 तक दोनों साथ ही थे, लेकिन बाद में दोनों की राहें अलग अलग हो गईं। नीतीश बीजेपी के साथ गठबंधन में चले गए, जबकि नई पार्टी बनाकर लालू कांग्रेस के साथ चले गए। 2005 में आरजेडी को सियासी मात देकर नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री बने और 2013 तक नीतीश की पार्टी जेडीयू और बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक चला। लेकिन जैसे ही बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित किया, वैसे ही नीतीश नाराज हुए। फिर 2014 में बिहार में बीजेपी और लालू की पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ी, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला और इसे देखते हुए नीतीश और लालू ने 2015 में गठबंधन किया। 2015 से 2017 तक नीतीश और लालू साथ रहे। 2022 में नीतीश फिर लालू के साथ आए और इस बार दोनों का गठबंधन साल 2024 तक चला। 2024 के जनवरी में नीतीश ने लालू से समझौता तोड़ लिया। अब बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी नीतीश को साथ आने का ऑफर दे रही है, ये सूत्र बता रहे हैं। और ऑफर के पीछे आरजेडी की स्ट्रैटेजी नीतीश कुमार की छवि को फिर से सुर्खियों में लाने की है। नीतीश कुमार पिछले 10 साल में 4 बार यूटर्न ले चुके हैं, यानी पाला बदल चुके हैं। हालांकि अब नीतीश इधर उधर नहीं जाने की बात कर रहे हैं और कह चुके हैं कि अब वो पाला नहीं बदलेंगे। अब आपको बता दें कि प्रगति यात्रा में नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा भी की। सत्ता में आने के लिए नीतीश आखिर आरजेडी के लिए क्यों ज़रूरी है, ज़रा ये भी समझ लीजिए। तो आरजेडी की राजनीति सामाजिक न्याय और जातीय गोलबंदी पर आधारित है। लालू यादव ने कांग्रेस के सवर्ण नेताओं को ठिकाना लगाने के लिए 1990 में इसकी शुरुआत की थी। बाद में उन्होंने माय यानी कि मुस्लिम और यादव समीकरण तैयार किया था और 2005 तक तो इसमें सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन इसी साल नीतीश ने आरजेडी के इस समीकरण में सेंध लगा दी और नीतीश महादलित और ईबीसी के साथ सवर्णों को साध कर बिहार की कुर्सी पर काबिज हो गए। अब नीतीश की सत्ता से बेदखली के लिए आरजेडी के पास कोई प्लान नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने गैर यादव, ओबीसी और दलित समुदाय को तरजीह देने की कोशिश की, लेकिन पार्टी के भीतर ही बगावत रही। वहीं दूसरी तरफ 2010 में लालू यादव की पार्टी को सिर्फ 26 सीटों पर जीत मिली थी और 2015 में नीतीश के साथ जब आरजेडी का गठबंधन हुआ तो सीटों की संख्या बढ़कर 80 पर पहुंच गई। इसके उलट 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में बिना नीतीश आरजेडी मैदान में उतरी तो उसे सफलता नहीं मिली और 2024 में तो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य खुद हार गई। एक और वजह है, 2020 में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिना नीतीश के आरजेडी मैदान में उतरी, उसे 75 सीटों पर जीत मिली। आरजेडी गठबंधन को 110 सीटें मिली। ये चुनाव कोरोना काल में कराया गया था और आरजेडी की सीटें बढ़ने की बड़ी वजह नीतीश के खिलाफ उपजे सत्ता विरोधी लहर को माना गया और इस बार एंटी इनकम्बेंसी वोटों को साधने के लिए प्रशांत किशोर भी मैदान में है। हालिया विधानसभा के उपचुनाव में पीके की पार्टी को 4 सीटों पर करीब 10% वोट मिले और पीके की पार्टी की वजह से ही 2 सीटों पर तेजस्वी का खेल खराब हुआ। यानी पीके फैक्टर आरजेडी को परेशान कर रहा है। आरजेडी अभी कांग्रेस और माले के साथ गठबंधन में है। सीट बंटवारे और सत्ता की हिस्सेदारी को लेकर कांग्रेस ने अभी से दबाव भी बनाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि 2020 में कांग्रेस को समझौते के तहत 70 सीटें मिली थी, लेकिन पार्टी सिर्फ 20 पर ही जीत दर्ज कर पाई और इस बार भी पार्टी की नज़र 70 सीटों पर है। ऐसे में आरजेडी समझती है कि बिना जेडीयू के उसका सत्ता में आना मुश्किल है, लेकिन इस बार रणनीति ये भी है कि नीतीश को ज़्यादा से ज़्यादा इस बात के लिए
सामने लाया जाए, प्रोजेक्ट किया जाए कि वो पाला बदल सकते हैं और इसका फायदा आने वाले चुनाव में मिले, ये भी रणनीति हो सकती है। बिहार की सियासत में कहा जा रहा है कि सोमवार को तो कुछ बड़ा हो जाएगा। क्या होता है इस पे नजर बनी रहेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।